दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जहां पर इस वनडे सीरीज को खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आ चुकी है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर के साथ मिलकर पहले ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी थी। इस चयन के फैसले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कदम बीसीसीआई ने यह उठाया था कि आने वाले विश्व कप 2027 को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया कप्तान वनडे फॉर्मेट के लिए दोबारा से बना दिया। यह फैसला भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के दम पर टीम को कई अहम जीतें दिलाई हैं और अब उन्हें आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है। इस पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को घुटनों पर लाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने इस सीरीज की शानदार शुरुआत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अपनी इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद साधारण और निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टीम प्रबंधन ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रदर्शन ही चयन का सबसे बड़ा पैमाना होगा। जिन खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में टीम को मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचाया, उन्हें इस बार आराम दिया गया है ताकि नए खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सके। इन खिलाड़ियों की जगह टीम में ऐसे वनडे फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी वनडे मुकाबले का नतीजा बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी वो हैं जो लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर को दिखाने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए इस पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में उन 2 खिलाड़ियों की भी वापसी करवा दी है जो पिछले 1 साल से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में लौट आने से टीम की प्लेइंग 11 पहले वनडे मुकाबले के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत और खतरनाक बन गई है। इन खिलाड़ियों का अनुभव, उनकी मैच को पढ़ने की क्षमता और दबाव की स्थिति में खेलने का हुनर निश्चित रूप से टीम इंडिया को बढ़त दिलाने में मदद करेगा। ऐसे में भारतीय टीम की इस बदली हुई नई प्लेइंग 11 को देखकर दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है और अफ्रीकी खेमे में हलचल मच चुकी है। सभी को लग रहा है कि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदानों पर इस बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी हालत में डील नहीं देने वाली। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें वर्ष 2023 में वनडे सीरीज खेल रही थीं, तब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाकर उसे 2-1 से हराकर हार का स्वाद चखाया था। उस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया था और उसी आत्मविश्वास के साथ अब टीम इंडिया अपने घर में उतरने जा रही है। ऐसे में इस बार की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम की नजर होगी भारत से पिछले साल मिली हार का बदला लेने पर, जबकि भारतीय टीम की नजर होगी इस बार दक्षिण अफ्रीका को अपने घर पर हराकर वनडे फॉर्मेट में अपनी बादशाहत को बनाए रखने पर। क्योंकि टीम इंडिया इस समय वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, इसलिए इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर भारत अपनी स्थिति को और भी मजबूती से कायम रखना चाहेगा। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के लिए भी यह सीरीज अपनी रणनीति और टीम संयोजन को परखने का एक बड़ा अवसर साबित होगी। इस पहले वनडे मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौजूद हर एक खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगाकर खेलते हुए दिखाई देगा। खिलाड़ियों के चेहरों पर जोश साफ झलक रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करने से टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेंदबाजी अटैक तक हर विभाग में टीम इंडिया का संयोजन इस बार पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम भी अपने दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और उसकी कोशिश होगी कि वह शुरुआती मैच में जीत हासिल कर भारत पर दबाव बनाए। लेकिन भारतीय टीम की ताकत, घरेलू दर्शकों का समर्थन और भारतीय पिचों की समझ उसे इस मुकाबले में बढ़त दिला सकती है। ऐसे में यह पहला वनडे मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। भारत जहां जीत से शुरुआत करना चाहेगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका इस बार किसी भी कीमत पर पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीमों की यह जंग क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें रोमांच, जोश, रणनीति और उच्च स्तरीय क्रिकेट का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार टीम इंडिया अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ पूरी तरह तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने जो संयोजन तैयार किया है
वह दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को भी टक्कर देने में सक्षम है। टीम का हर खिलाड़ी एक एक रन, एक एक विकेट और हर एक पल के लिए पूरी मेहनत करेगा ताकि भारत इस सीरीज की विजयी शुरुआत कर सके। इसलिए क्रिकेट प्रेमियों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए, जहां मैदान पर दो क्रिकेट महाशक्तियां आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी भारत की नई जोश और रणनीति से भरी टीम, तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की बदले की भावना से भरी सेना। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम पहले वनडे में बाजी मारती है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को देखने मिलेगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा, किस मैदान पर और कितने बजे से इस धमाकेदार भिड़ंत की शुरुआत होगी। साथ ही आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यानी इस वीडियो में आपको भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है, वो भी एक ही जगह पर विस्तार से। इसके अलावा हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जहां आप जान पाएंगे कि इस पहले वनडे मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाज करेंगे चौकों छक्कों की बारिश, या फिर गेंदबाजी का जादू चलेगा और बल्लेबाज गेंदबाजों की आंधी में उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट बताएंगे ताकि आप जान सकें कि इस मैदान पर कौन सी टीम पिच की परिस्थिति का ज्यादा फायदा उठाने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में कौन रही है आगे, यानी कौन सी टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं और किसने झेली है हारे, ताकि आंकड़ों के गणित से आपको यह अंदाजा हो सके कि दोनों में से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। वहीं आगे इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की उस प्लेइंग 11 का, जिसे लेकर वह इस पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने इन 11 भूखे शेरों की टीम के साथ पूरी तैयारी कर ली है। यह प्लेइंग 11 न सिर्फ मजबूत दिखती है बल्कि हर विभाग में संतुलन भी बनाए रखती है। हम आपको बताएंगे प्लेइंग 11 में मौजूद हर एक खिलाड़ी के बारे में विस्तार से। कौन बल्लेबाज करेगा पारी की शुरुआत, कौन होगा मिडिल ऑर्डर का स्तंभ, कौन गेंदबाज संभालेगा नई गेंद और कौन स्पिन विभाग में विरोधियों को उलझाएगा। हर खिलाड़ी की भूमिका, उसकी ताकत और उससे जुड़ी अहम जानकारी आपको इस वीडियो में एक एक करके देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातें, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी जानकारियां ही मैच की दिशा तय कर देती हैं। और अगर आप असली क्रिकेट फैन हैं तो इन बातों को मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, चाहे वो प्लेइंग 11 का हो, कप्तान के फैसलों का या मैच से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर हो, उन सबसे पहले अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को अपने क्रिकेट दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपके अनुसार वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान। आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद खास है, तो कमेंट में जाकर अपना जवाब जरूर लिखिए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मुकाबले से जुड़ा हर वो अपडेट जो हर क्रिकेट प्रेमी को जानना चाहिए। यह मुकाबला रोमांच, जोश, रणनीति और शानदार प्रदर्शन का संगम साबित होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के पूरे शेड्यूल की। तो बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस मुकाबले की शुरुआत से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों टीमों के कप्तान अपनी रणनीतियों का ऐलान करते हुए यह तय करेंगे कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन पहले गेंदबाजी करेगी। और यहीं से इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का असली रोमांच शुरू होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें शुरुआती बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। अब बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की, तो टीवी पर इस पहले वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल के अलावा डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी देखने को मिलेगा, जिससे दर्शक फ्री टू एयर चैनल पर भी इस मुकाबले का पूरा मजा उठा सकेंगे। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां से आप कहीं भी और कभी भी इस रोमांचक भिड़ंत का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल, जिसमें मैच का स्थान, समय, टॉस
और लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी सारी जानकारी शामिल है। अब इंतजार है बस उस पल का जब रांची के मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और क्रिकेट का असली जश्न शुरू होगा, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर पूरे भारत में गूंजेगी जयकारों की आवाज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो इस रांची के स्टेडियम में पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल रही है, लेकिन गेंदबाजों को पूरी तरह बेदखल नहीं कर दिया गया है। अब तक इस मैदान पर कुछ सीमित अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का प्रदर्शन और दूसरे बल्लेबाजी करने वालों का रिकॉर्ड कुछ रोचक दिखता है। उदाहरण के लिए इस मैदान पर अब तक लगभग 5 से 6 मैच खेले जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहां करीब 2 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने करीब 3 मैचों में जीत हासिल की है। पिच की गति और गेंद की उठान यहां शुरुआत में उतनी तेज नहीं होती जितनी कुछ अन्य मैदानों पर होती है, इसलिए तेज गेंदबाजों को शुरुआती चरण में बहुत अधिक मदद नहीं मिलती, लेकिन समय के साथ स्पिनरों को रन रोकने व विकेट लेने में मदद मिलती है। इसके मतलब यह है कि टॉस जीतने वाली टीम को अक्सर बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना पसंद आता है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करके अच्छी गति से रन बनाना संभव रहता है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी टीमों का औसत स्कोर लगभग 255 रन के आसपास रहा है। अगर यह पहला वनडे मुकाबला हो रहा है तो भारतीय टीम इस बात को ध्यान में रखकर उतरेगी कि पहले पारी में एक मजबूत शुरुआत मिल जाए, क्योंकि दूसरी पारी में स्पिनर्स अधिक प्रभावी हो सकते हैं और पिच हल्की धीमी पडीडीएच सकती है। इसके अलावा शाम की रोशनी आने पर गेंद थोड़ी धीमी पडीडीएच सकती है, इसलिए पहले बल्लेबाजी में अच्छा स्कोर बनाना एक रणनीतिक लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस मैदान पर आज का मैच इस तरह होगा। यदि टीम पहले बल्लेबाजी करे तो बेहतर स्कोर बना सकती है, और यदि दूसरी पारी खेल रही टीम है तो उसे सावधानी से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि पिच विकेट कीपर गेंदबाजों को कुछ अवसर दे सकती है। जो टीम पहले पारी में करीब 255 या उससे ऊपर का स्कोर लगाती है, उसे विजयी पथ पर होने की अच्छी संभावनाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, अब जरा एक मजेदार अंदाज में नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के उन दिलचस्प आंकड़ों पर जो क्रिकेट प्रेमियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो बता दें दोस्तों, अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच कुल 48 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। जी हां, पूरे 48। और इन 94 मैचों की कहानी कुछ ऐसी है कि कभी भारत ने कमाल दिखाया तो कभी दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अफ्रीकन ताकत से मैच को पलट दिया। अगर जीत की बात करें तो टीम इंडिया ने 40 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 51 मैचों में भारत को धूल चटाई है। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीकी टीम अभी भी भारत से थोड़ी आगे निकलती दिखती है। वहीं 3 मुकाबले ऐसे भी रहे जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गए, न जीत न हार, बस बारिश आई और मैच ने कहा भाई आज नहीं होगा। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ऐतिहासिक रूप से भारत पर थोड़ी भारी रही है, लेकिन क्रिकेट नाम है अनिश्चितताओं का। और अगर बात भारत की टीम की हो तो ये खिलाड़ी किसी भी मैदान पर किसी भी परिस्थिति में मुकाबले का पासा पलटने का दम रखते हैं। वैसे भी दोस्तों, अब जब खेल भारत की धरती पर हो रहा है तो अफ्रीकी टीम को पता होना चाहिए कि यहां मुकाबला जीतना उतना आसान नहीं जितना आंकड़ों में दिखता है। तो कुल मिलाकर 94 मैचों की इस कहानी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच की टक्कर हमेशा रोमांच से भरी रही है। आंकड़े चाहे जो कहते हो, लेकिन हर मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जज्बा और जुनून ही असली शो स्टॉपर रहता है। और यही वजह है कि फैंस कहते हैं भाई आंकड़े अपनी जगह हैं, पर मैदान पर भारत का दिल हमेशा बड़ा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 के, जिसे कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए किया है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खेलेंगे शुभमन गिल, जो इस समय भारतीय वनडे टीम के सबसे भरोसेमंद और स्टाइलिश ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए इस पहले वनडे में ओपनर की भूमिका सौंपी है। शुभमन गिल अपनी क्लासिक बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और पारी को संभालने की क्षमता के लिए मशहूर है। वह शुरुआत में धैर्य से खेलते हुए गेंदबाजों को परखते हैं और फिर अपनी लय में आने के बाद हर दिशा में रन बटोरना शुरू कर देते हैं। वनडे क्रिकेट में अब तक उन्होंने शानदार निरंतरता दिखाई है। एक दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक उनकी काबिलियत का प्रमाण है। लगभग 2840 रन बनाकर उन्होंने खुद को दुनिया के शीर्ष ओपनरों की श्रेणी में शामिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका जैसी अनुभवी गेंदबाजी, आक्रमण के खिलाफ उनका शांत स्वभाव और सटीक शॉट सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए बड़ी पूंजी साबित होने वाला है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलेंगे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्हें दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है। रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की वो ताकत है जो मैच की दिशा पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जब लय आती है तो गेंदबाजों के लिए मैदान मानो रणभूमि बन जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अपने पुराने अंदाज में वापसी करते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी दिखाई थी। एक शानदार शतक और एक बेहतरीन अर्धशतक लगाकर
उन्होंने बता दिया कि अनुभव और क्लास का कोई मुकाबला नहीं। रोहित शर्मा का वनडे करियर उपलब्धियों से भरा हुआ है। अब तक वे भारत के लिए 200 से भी अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और अपने बल्ले से 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके नाम 3 दोहरे शतक का अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज है, जो आज भी किसी अन्य बल्लेबाज के पास नहीं। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और शांत कप्तानी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस पहले वनडे में रोहित से एक बार फिर तेज शुरुआत और जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि टीम इंडिया को सीरीज में मजबूत लय मिल सके। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वनडे फॉर्मेट में आपको कौन सा ओपनर बल्लेबाज ज्यादा बेहतर लगता है। कप्तान रोहित शर्मा, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी हर गेंदबाज को डराती है, या फिर शुभमन गिल, जो अपनी क्लास और लगातार रन बनाने की क्षमता से हर मैच में भरोसा दिलाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलेंगे विराट कोहली, जो आधुनिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। विराट वह खिलाड़ी हैं जो हर बार मैदान पर उतरते ही अपनी अलग ही ऊर्जा लेकर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए यह दिखा दिया कि अनुभव और अनुशासन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। विराट अब तक भारत के लिए 300 से अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 50 से ज्यादा शतक बनाकर अपने खेल को एक नए स्तर तक पहुंचाया है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वे पिच या विपक्ष की परवाह किए बिना पूरी निडरता से खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस पहले वनडे में उनसे एक बार फिर उस परिपक्व और निर्णायक पारी की उम्मीद रहेगी, जो मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दे और टीम को मजबूत स्थिति में ला दे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे श्रेयस अय्यर, जो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की मजबूती माने जाते हैं। अय्यर वह खिलाड़ी हैं जो पारी के किसी भी मोड़ पर आकर टीम को स्थिरता देने की क्षमता रखते हैं। लंबे समय तक चोट के कारण मैदान से दूर रहने के बाद अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी करने जा रहे हैं और इस बार उनका इरादा है कि बल्ले से ऐसी पारी खेलें जो उनकी वापसी को यादगार बना दे। श्रेयस की सबसे बड़ी खूबी है उनका संयम और मैच की स्थिति को समझने की बुद्धिमत्ता। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने 73 से अधिक मैच खेलते हुए कई मौकों पर टीम को संकट से बाहर निकाला है। दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अय्यर की भूमिका बेहद अहम होगी। वह मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ साथ पारी को संभालने का काम करेंगे। अगर वह लय में आए तो भारतीय टीम को न सिर्फ स्थिरता मिलेगी बल्कि जीत की राह भी आसान हो जाएगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनकी वापसी ने टीम इंडिया की ताकत को एक नया संतुलन दिया है। पंत उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद अब वे पूरी तरह फिट होकर मैदान में लौट चुके हैं और उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। जब ऋषभ पंत क्रीज पर होते हैं तो दर्शकों को हमेशा कुछ धमाकेदार देखने की उम्मीद रहती है, क्योंकि वह किसी भी गेंदबाज पर बिना झिझक हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 31 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस दौरान 871 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में उनकी फॉर्म और सकारात्मक दृष्टिकोण भारतीय टीम के लिए बड़ा फर्क साबित हो सकता है, क्योंकि पंत वही खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में मैच को अपने नाम कर सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरेंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो बल्ले और गेंद दोनों से खेल का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। हार्दिक वह खिलाड़ी है जिनकी मौजूदगी से टीम में ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन तीनों चीजें जुड़ जाती हैं। वे न सिर्फ एक तेज तर्रार फिनिशर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने में भी माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्मार्टनेस का अनोखा मेल देखने को मिलता है। वे शुरुआती कुछ गेंदों में सेट होते हैं और फिर बड़े बड़े शॉट्स लगाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर भी हार्दिक किसी से कम नहीं। उनकी मीडियम पेस गेंदों में स्विंग और सटीक नियंत्रण होता है, जिसकी मदद से वे मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट चटका सकते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। अब तक उन्होंने 94 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1900 से अधिक रन बनाए और गेंद से 91 विकेट अपने नाम किए हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि वे टीम इंडिया के लिए कितने अहम हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार्दिक की ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि जब पंड्या मैदान पर होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा, जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बहुमुखी और भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। जडेजा का योगदान सिर्फ बल्ले या गेंद तक सीमित नहीं है, वे तीनों विभागों में टीम के लिए लगातार प्रभाव छोड़ते हैं। जब टीम को निचले क्रम से तेज रन चाहिए होते हैं या कोई साझेदारी टूटने के बाद पारी को स्थिरता देने की जरूरत होती है, तब जडेजा हर बार जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन, धैर्य और आक्रामकता का सही मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में रन बटोरने में सक्षम रहते हैं। गेंदबाजी के मामले में जडेजा भारत के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक हैं। उनकी गेंदें न तो ज्यादा हवा में घूमती हैं,
लेकिन उनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। मिडिल ओवर्स में वे रन रोकने और अहम विकेट दिलाने दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाते हैं। अब तक उन्होंने 200 से अधिक वनडे मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 2800 से ज्यादा रन और 231 विकेट झटक चुके हैं। इसके साथ ही उनकी फील्डिंग तो हमेशा चर्चा में रहती है। बिजली जैसी फुर्ती और सटीक थ्रो उन्हें मैदान पर एक अलग पहचान देती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में जडेजा की ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरेंगे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो अपने हर फन मौला खेल से टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अक्षर ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन और तेज स्पिन का शानदार संयोजन देखने को मिलता है, जिससे वे मिडिल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना देते हैं। वहीं बल्लेबाजी के दौरान अक्षर नीचे के क्रम में तेजी से रन जोड़ने और मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। वनडे क्रिकेट में अब तक उन्होंने 71 मुकाबलों में करीब 900 रन बनाए हैं और गेंद से 75 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक सपोर्ट प्लेयर नहीं, बल्कि किसी भी समय मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर रहेंगे स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदबाजी किसी रहस्य से कम नहीं मानी जाती। वरुण का गेंद फेंकने का तरीका इतना अनोखा है कि बल्लेबाज यह समझ ही नहीं पाता कि गेंद किस दिशा में घूमेगी। वे एक ही एक्शन से ऑफ स्पिन, कैरम बॉल और लेग ब्रेक जैसी विविध गेंदें डालते हैं, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह उलझ जाता है। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वरुण ने यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट में अब तक वे 4 मुकाबलों में 10 विकेट झटक चुके हैं, जो उनके कौशल का सबूत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके रहस्यमयी स्पिन टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिनकी गति और आक्रामकता हर बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी साबित होती है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी लगातार सटीक लाइन लेंथ और गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की कला। वे नई गेंद से विपक्षी टीम को जल्दी झटका देने में माहिर हैं, जबकि पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग के दम पर भी खेल का रुख बदल देते हैं। सिराज का जोश मैदान पर हर साथी खिलाड़ी को ऊर्जा से भर देता है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 47 वनडे मुकाबले खेले हैं और 73 विकेट अपने नाम किए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके शुरुआती ओवर टीम इंडिया की जीत की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी सटीक यॉर्कर और धारदार बाउंसर किसी भी बल्लेबाज की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बुमराह अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन और शानदार नियंत्रण के लिए मशहूर हैं। शुरुआती ओवरों में वे बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं देते और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी किसी जादू से कम नहीं होती। मैच के किसी भी मोड़ पर विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करती है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 89 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 149 विकेट अपने नाम किए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी रफ्तार और सटीकता भारत की जीत की सबसे बड़ी ताकत होगी। तो दोस्तों, ऐसी दिखाई देने वाली है टीम इंडिया की पहले वनडे के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका के टीम को पहले वनडे के मुकाबले में आसानी से हरा सकती है या फिर नहीं?